हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के बारे में, जो लिखी गई है बुक एम एच अब्राहम के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इसे रीड करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में या अदर किसी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होता है उस समय ये बहुत जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो एक अल्फ़ाबेट वाइज, जैसे ए अल्फ़ाबेट से इम्पॉर्टेंट जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। जैसे कि एब्सर्ड क्या होता है, इसका क्या रोल है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में, जो इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, जो राइटर्स हैं उनके बारे में, उनके वर्क्स के बारे में। जैसे यहाँ फ्रांस काफ्का द ट्रायल मेटामॉर्फोसिस ये दिया हुआ है। तो कभी कभी मैच द लिस्ट जो होता है उसमें पूछ देता है कि द ट्रायल वर्क जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि फ्रांस काफ्का ने ये वर्क लिखा है। इस तरीके से बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनके बारे में दिया, और जो भी इस बुक में जो भी टर्म्स दिए हुए हैं, जो भी टर्म्स हैं और जो राइटर्स के वर्क हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनके वर्क के बारे में, जैसे सैमुअल बकेट का है, तो इनके बारे में, इनका वर्क जो है वेटिंग फॉर गॉडर, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा है। इंड गेम ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वर्क के साथ साथ पब्लिकेशन डेट भी दिया हुआ जो इम्पॉर्टेंट है। उसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये नथिंग हैपेंस, नो बडी कम्स, नो बडी गोज़, ये लाइन बहुत फेमस है वेटिंग फॉर गॉडट की। तो ऐसे लाइंस भी दिए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, हमको एक बार ज़रूर रीड करना चाहिए बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। फिर ये बकेट का जो प्रोज फिक्शन है, मेलोनी डाइज, द अननेमेबल, तो इस तरीके से इनके जो वर्क हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एक बार रीड करने चाहिए। देखिए कितने अच्छे से दिया हुआ है एस्थेटिसिज्म के बारे में, एस्थेटिक आइडियाज़ के बारे में। इफ़ेक्टिव फैलिसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप रीड करें। आप देख सकते हैं एलिगरी जो है उसके बारे में भी आप पढ़ें, राइटर्स लोगों के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो आप इस तरीके से एलिटरेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप ये सब एक बार ज़रूर रीड करें। देखिए कितने अच्छे से इसमें राइटर्स के और जो टर्म्स है उनके बारे में बताया हुआ है। तो इन सब में जो भी वर्क जो दिया होता है और जो राइटर्स के बारे में है, तो आप उन राइटर्स को ज़रूर नहीं कि इस पूरा डिटेल, आप इन राइटर्स के बारे में आप कहीं से भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, किसी अदर बुक से या गूगल करके, लेकिन ये पढ़ें ज़रूर, क्योंकि जो राइटर्स दिए होते हैं जैसे स्पेंसर एंड फेरी क्वीन, ये जो राइटर्स हैं, जो पोएट हैं और जो ये उनके वर्क हैं, यानी इपिक है ये द फेरी क्वीन, तो इसे दो क्वेश्चन तो ज़रूर बन सकते हैं। कुछ भी बन सकता है कि पब्लिश कब हुआ था, ये स्पेंसर की कौन सी इपिक फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए फेरी क्वीन है। इस तरीके से दिया, जैसे ये किंग जेम्स का वर्जन बाइबल 1611, कभी कभी ये भी मैच द लिस्ट में पूछता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसे बहुत देखिए ऐसे डिटेल में पूरा दिया हुआ है। अभी तक ए लेटर से ही चल रहे हैं सारे टर्म्स, देखिए फिर बी लेटर से, बैलेट से स्टार्ट किया है। इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है इस बुक में। हम कह सकते हैं कि ये बुक बहुत अच्छी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब भी ये बुक लें तो आप जो इसमें राइटर्स दिए हुए हैं, जो भी ऑथर दिए हैं और उनके वर्क दिए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उनके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ना है। और इतना पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं नेट क्वालिफाई हो ही जाना है, ये भी है। ये सी अल्फ़ाबेट से ऐसे टोटल ये पूरा बुक्स ही है।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ के अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट करें आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़।